नई सरकार बनते ही लालू परिवार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना स्थित 10 सेकुलर रोड वाला 20 साल पुराना बंगला सरकार ने वापस ले लिया है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अब नया आवास देना तय किया गया है, यानी लालू राबड़ी से उनका आवास वापस ले लिया गया है। जिसके बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर कर भड़ास निकाली है। दरअसल रोहिणी ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर लिखा, घर से तो निकाल देंगे लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। तो चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे इस खबर में। देखिए, बिहार में नई सरकार बनते ही लालू परिवार पर बड़ी गाज गिर गई है, या यूं कहे तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। लालू यादव और राबड़ी देवी ही नहीं बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव के बंगले को भी छीन लिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने 10 सेकुलर स्थित बंगले को लालू परिवार से वापस ले लिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और ऐसे में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास का पता अब बदल गया है। अब उनको नया आवास 49 होल्डिंग रोड आवंटित किया गया है। ऐसे में बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ही अंदाज में भड़ास भी निकाली है और रोहिणी आचार्य ने लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों को मसीहा, लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। आगे अपने फेसबुक पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने यह भी लिखा कि घर से तो निकाल देंगे लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान कर लेते। तो देखिए, इस तरह से रोहिणी आचार्य का कहने का मतलब है कि बिहार के लिए लालू यादव ने बहुत कुछ किया, फिर भी आप उनको निकाल रहे हैं, और तो बिहार की जनता के दिल से आप कैसे निकालेगा। कम से कम उनकी सेहत की तो चिंता कर लेते। तो इस तरह से रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खूब भड़ास निकाला है। और ऐसे में आपको याद दिला दे कि हाल ही में रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर यह भी शेयर किया था कि पार्टी और परिवार को छोड़ देंगे। दोनों को छोड़ने की बात भी कही थी। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन अब जब लालू यादव और राबड़ी देवी से उनका बंगला छीन लेने का नोटिस भेजा गया तो ऐसे में रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर खूब बरसती नजर आए। तो देखिए, कहा जाता है कि जब मुश्किलें बढ़ जाती है तो परिवार एक हो जाता है। ठीक वैसा ही यहाँ देखने को मिला। जब लालू प्रसाद पर मुश्किलें बढ़ती नजर आई तो रोहिणी आचार्य उनके साथ समर्थन में खड़ी नजर आई और फेसबुक पर पोस्ट भी शेयर करती नजर आई। वहीं रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास से लेकर नोटिस पर पार्टी और परिवार के साथ इस पोस्ट में उनका समर्थन भी करते नजर आए। आपको आगे बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का परिवार नवंबर 2005 से ही 10 सेकुलर रोड स्थित बंगले में रहते आ रहे हैं और इस बंगले का बिहार की राजनीति में खास जगह है। पटना का राबड़ी आवास राजद में पावर सेंटर के तौर पर भी माना जाता है। इस बंगले में परिवार की जरूरतों के हिसाब से कई फेरबदल भी देखने को मिलेंगे। आपको कई नए कमरे बनाए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर के दूसरी सुविधाएं भी दी गई है। लेकिन अब ये घर खाली करना पड़ेगा और ऐसे में राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित 10 सेकुलर रोड का बंगला सिर्फ उनका ठिकाना ही नहीं बल्कि इस बंगले में लालू प्रसाद यादव भी रहते थे, तेजस्वी यादव भी इसी घर में रहते थे। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी को एक पोलो रोड का बंगला भी मिला हुआ है, लेकिन वहां तेजस्वी यादव का कार्यालय चलता है और उस बंगले में तेजस्वी के करीबी संजय यादव ही रहते हैं। लिहाजा तेजस्वी को भी नए घर में जाना होगा, ऐसी खबरें भी आ रही है। अब बात कर लेते हैं राबड़ी देवी के नए ठिकाने की। तो सरकार ने आदेश निकाला है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए होल्डिंग रोड के 39 नंबर के बंगले को आवंटित किया गया है। ये बंगला विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए कर्णाकृत कर दिया गया है, यानी अब से जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा इसी बंगले में रहेगा और राबड़ी देवी को अभी इसी बंगले में रहना होगा। तो देखिए, सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने लालू परिवार का बंगला खाली कराने का फैसला लिया। जब सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर सरकारी बंगला आवंटित करने पर रोक लगा दी गई थी तो राबड़ी के बंगले पर संकट खड़ा हो गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने वह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर ही बनाए रखने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने इसे कठोर फैसला मान लिया है।
तो देखिए लालू परिवार पर बड़ी गाज गिरी है और इसी बीच रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट जो है वो बिहार की राजनीति में हलचल देखने को मजबूर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने कहा था कि पार्टी और परिवार से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ये नोटिस आता है तो उनका एक फेसबुक पोस्ट भी देखने को मिलता है। बाकी आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।